माननीय राज्यपाल महोदय, बीजेपी सरकार कह सकते हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो रहा है। बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री शपथ लेंगे, जेडीयू से 13। आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेशी सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री नीतीश मिश्रा, श्री दामोदर रावत, श्री संजय सिंह टाइगर, श्री अशोक चौधरी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा, श्री अरुण शंकर प्रसाद, श्री मदन सहनी, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, श्रीमती रमा निषाद, श्री रत्नेश सादा, श्री कुमार शैलेंद्र, श्रीमती शीला कुमारी, श्री केदार प्रसाद गुप्ता, श्री लखेंद्र कुमार रोशन, श्री सुनील कुमार, सुश्री श्रेयसी सिंह, मोहम्मद जमा खान, श्री नंद किशोर राम, श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर प्रमोद कुमार, श्रीमती श्वेता गुप्ता, श्री मिथिलेश तिवारी, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, श्री संजय कुमार सिंह, श्री संजय कुमार और श्री दीपक प्रकाश। बिहार राज्यपाल के आदेश से गोपाल मीना, राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्रीगण मनोनीत श्री श्रवण कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, श्री निशांत, श्रीमती लेसी सिंह से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं दिलीप कुमार जायसवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
साइन करके छोड़ दिया। तो आपने देखा कि एक तरह से एक सामूहिक शपथ ग्रहण है। सारे जो मंत्री हैं वो एक साथ एक एक करके शपथ ले रहे हैं। और संभवतः जो हम बात स्टूडियो में कर रहे थे इस वजह से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे हुए हैं। और अब देखिए एक साथ 5 मंत्रियों को बुलाया गया है। चलिए, तो संख्या बहुत ज़्यादा है। तो एक तरह से जब ज़्यादा संख्या होती है शपथ लेने की, तो एक तरह से ये चलन अब बन गया है कि थोड़े ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में एक साथ सब शपथ लें। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं, अब 15 मंत्री जो हैं वो बीजेपी के कोटे से शपथ ले रहे हैं, 13 जेडीयू के, एलजेपी-आर से 2, हम और आरएलएम से 1-1। तो काफ़ी संख्या है आज विधायकों की जो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम को एक सुचारू रूप देने के लिए और एक तरह से प्रधानमंत्री की मौजूदगी का ध्यान रखते हुए इसे सही वक्त पे खत्म किया जाए। तो अब ये अगले जो विधायक हैं जो आज शपथ लेंगे उनको अब बुलाया जा रहा है मंच पर। सुन लेते कौन कौन है अब। एवं श्री अशोक चौधरी से अनुरोध है कि पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। पहले शपथ मैं दामोदर रावत की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के प्रति भारत की संविधान और भारत की अखंडता और अखंडता रखूंगा। बिहार राज्य के संविधान में श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा। या पक्षपात, विवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं रामकृपाल यादव ईश्वर की शपथ लेता हूँ जो विषय बिहार राज्य मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा या व्यक्तियों के सिवाय ऐसे मंत्रियों के रूप में समय कर्तव्यों के निर्वहन ऐसा करना अपेक्षित हो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रकट नहीं करूंगा। इस वक्त पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आज सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। और जैसा कि हम सुबह से आपको बता रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी-आर और आरएलएम के कोटे से आज विधायक मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। और कोशिश यही है कि उन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में एक सुचारू तरीके से जल्द ये कार्यक्रम खत्म हो, क्योंकि जब सम्राट चौधरी ने पिछली बार शपथ लिया था तो एक तरह से वो नीतीश कुमार की भी राज्य की राजनीति से विदाई मानी जा रही थी। इसलिए इस आयोजन को, आज के आयोजन को ज़्यादा भव्य और ज़्यादा बड़ा बनाया गया है। और 30+ मंत्रियों का आज शपथ ग्रहण समारोह है। प्रधानमंत्री इसके लिए खास वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनकी मौजूदगी में ये बड़ा आयोजन हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन से पहले रोड शो भी पटना में किया, जहां पर वो बीजेपी दफ्तर से निकले गांधी मैदान की तरफ। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग इस वक्त इसके साक्षी बन रहे हैं। और एक तरह से जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के अगुवाई में बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार वहां स्थापित हो चुकी है और अब उसका विस्तार भी हो रहा है। तो सम्राट चौधरी के कैबिनेट का विस्तार इस वक्त चल रहा है और तमाम नाम जो हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं वो आज मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। मैं मदन संतोष से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं Oath of secrecy.
मैं संतोष कुमार सत्ता नेता से प्रतिज्ञा करता हूँ जो बिहार राज्य मंत्री रूप में मेरे विचार से लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान हुआ मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय मुख्यमंत्री रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसा करना आवश्यक हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूँगा। तो ये शपथ ग्रहण समारोह बिहार में सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री की आप तस्वीर देख रहे हैं, मंच पर इस वक्त बैठे हुए हैं। और जैसा मैंने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार से अब अगला शपथ ग्रहण बंगाल में होगा, फिर असम में होगा और ये एक तरह से विजय पर्व की शुरुआत हो गई है बीजेपी के लिए। तो इससे शुरुआत करके अब बंगाल और फिर असम का रुख करेंगे। और प्रधानमंत्री नहीं, आप बंगाल के शपथ ग्रहण में तो संभवतः सारे मुख्यमंत्री अलग एनडीए शासित राज्यों के आप देखेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी जीत है। अब बिहार में बीजेपी सत्ता में रही, जेडीयू के साथ रही, लेकिन बंगाल की जीत को बाकायदा एक भव्य पर्व की तरह मनाया जाएगा जिसमें हर वो चेहरा मौजूद हो जो एनडीए से जुड़ा है। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां शामिल होंगे। आज मंच पर ऐसा नहीं है, अमूमन ऐसा होता है जो शपथ ग्रहण होती है एनडीए की, बीजेपी के मुख्यमंत्रियों की, उसमें आप देखते हैं कि अलग राज्यों के भी मुख्यमंत्री होते हैं, लेकिन आज वो नहीं दिख रहा है। लेकिन वो सब, मुझे लगता है हर्षवर्धन जी, अब वो बंगाल का इंतजार है क्या? नहीं, करना चाहिए। मुझे लगता है कि बंगाल तो न भूतो न भविष्यति है और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से कहें तो सचमुच इससे बड़ी खबर इधर हाल के वर्षों में नहीं आई। इसको हम अगर सीधे सीधे कहें तो ये 2014 है, ये त्रिपुरा है, ये जिस तरह की चीजें हुई ये असंभव को संभव कर दिखाने वाली चीज है। और मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं कि वहां बहुत बड़ा मंच होगा, सारे भाजपा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पहले शपथ मैं कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैं विधि के द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा विधि के अनुसार न्याय करूंगा। वो तो सीक्रेसी मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तप के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन के लिए निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो आपको बता देते हैं कि बीजेपी कोटे से रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, विजय कुमार सिन्हा, मिथिलेश तिवारी, रमा निषाद, ये सब मंत्री बन रहे हैं। इसी के साथ जेडीयू कोटे से जो मंत्री बन रहे हैं उनमें सबसे बड़ा नाम निशांत कुमार का इसलिए है क्योंकि निशांत कुमार नीतीश के बेटे हैं। उन्हें उनके आने पर लगातार एक असमंजस बना हुआ था, लेकिन आखिरकार निशांत कुमार शपथ ग्रहण करेंगे। वहीं लेसी सिंह जो पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, भगवान सिंह कुशवाहा, दामोदर रावत, ये सब वो मंत्री हैं जो जेडीयू कोटे से इस लिस्ट में शामिल हैं। श्रवण कुमार, मदन सहनी, ये सब जेडीयू कोटे से शामिल होंगे। चिराग पासवान की पार्टी से संजय पासवान, संजय सिंह शामिल हो रहे हैं और जीतन राम मांझी की पार्टी से संतोष सुमन और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश इस मंत्रिमंडल में शामिल हो। प्रक्रिया से ये पूरा समारोह चल रहा है अजीत जी, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लग रहा था कि 30+ विधायक जो है आज मंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन इस प्रक्रिया को अपनाया गया है इस आयोजन के लिए, ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला और जल्द ही खत्म हो जाएगा ये पूरा बड़ा आयोजन जो है। हाँ, ये जो ग्रुप में जो सब लोग अपना अपना स्वेरिंग किए तो उससे जो है समय काफी बच जाएगा। एक चीज हम लोग जब भी बात करते हैं तो कहते हैं यूथ वर्सेस एक्सपीरियंस। एक चीज जो हम लोग डिस्कस नहीं किए, बिहार का जो
कैबिनेट है वो सबसे ज्यादा पूरा मैं नंदकिशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी मैं नंदकिशोर राम ईश्वर की शपथ लेता हूं जो मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या सबके द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में अपने मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसद नहीं करूंगा। बैलेंस की भी और जनरेशनल बैलेंस की भी, एक्सपीरियंस प्लस नए चेहरे और सोशल बैलेंस, यानी कि समाज के हर तबके का एक रिप्रेजेंटेशन आप इसमें देख रहे हैं, तमाम नामों में देख रहे हैं, चाहे वो एनडीए की कोई भी पार्टी हो। बिल्कुल, इनफैक्ट एक्सपीरियंस तो है ही, एक से एक एक्सपीरियंस लोग हैं। जेडीयू के बारे में हम लोग बात किए, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव टाइप धाकड़ कह सकते हैं पॉलिटिशियंस। बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार में जो सालों से, हजारों साल से एक तरह से कह सकते हैं कास्ट डिवाइडेड सोसाइटी है, वहां पे गुड गवर्नेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन का गेम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर बिहार में, क्योंकि करीब करीब जब से लालू जी आए तब से बिहार का पूरा एक तरह से रीअलाइनमेंट हो गया, ओबीसी राजनीति आ गया। पहले अपर कास्ट डोमिनेटेड राजनीति था, अब ओबीसी राजनीति, तो उसमें जो है रिप्रेजेंटेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मान लीजिए राजद जो है यादव का पार्टी माना जाता है, तो नीतीश जी एक नया कोलिशन खड़ा किए जिसमें जितने सारे छोटे छोटे दल हैं, पचपनिया कहते हैं बिहार के भाषा में, तो सबका रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। कास्ट सेंसस किया, साइंटिफिक ढंग से उसका निकाला गया कि भाई किसका क्या स्टेटस है, तो वो जो है कैबिनेट। पहले शपथ मैं सुरेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुरेश तिवारी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अजीत जी, एक इंटरेस्टिंग चीज इस लॉट में जिन्होंने शपथ लिया उसमें मुझे दिखी, कुर्ता पजामा भी है और डेनिम और शर्ट भी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, यही नया बिहार यही है कि आप यदि लालू जी को देखें और तेजस्वी को देखें या निशांत को देखें, नीतीश जी को देखें, तो बिल्कुल जेनरेशनल, एक अलग जेनरेशन। दोनों बच्चे जो है बाहर पढ़े, नीतीश जी और लालू जी पटना के प्रोडक्ट थे, इंजीनियरिंग कॉलेज और पटना यूनिवर्सिटी के, जो मैंने कहा जेपी का जेनरेशन, और ये जो है इसको जो भी कह लीजिए आज वाला जेनरेशन, शर्ट वाला जेनरेशन। हाँ एग्जैक्टली। तो ये जो है ना, ये और दूसरा जो अच्छा विमेन्स रिप्रेजेंटेशन, हाँ मैं उसी पे आ रही थी। जिस बहुमत के साथ ये सरकार लौटी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका महिलाओं की रही। ऐसे में रिप्रेजेंटेशन को लेकर आपको लग रहा है मन माफिक रहा है जिस उत्साह के साथ महिलाओं ने इस सरकार को वोट किया था? आप जो नाम अगर देखेंगे तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए
रमा निषाद भी हैं और जो कि पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, इनफैक्ट आई थिंक डिप्टी सीएम थी, और उसके बाद लेसी सिंह भी, श्रेयसी सिंह भी। तो एक तो यूथ भी ये जो है श्रेयसी सिंह, ये 35 साल की हैं, यंग हैं, आईटी मिनिस्टर थी पहले, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। तो दोनों चीज है, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, और बड़ा अच्छा होता। मैं तो बार बार आर्ग्यू करता था कि महिला मुख्यमंत्री देखिए, और ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब अगर हम महिला आरक्षण की बात करते हैं और विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। आपका आगमन हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। बिहार वासियों की ओर से आपका अभिनंदन, आपका वंदन। बिहार की धरा पर आपका आगमन मंत्रियों से मिलते हुए प्रधानमंत्री, और एक फोटो ऑप भी होगा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और गवर्नर, और साथ ही जो आज जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, अब बीजेपी के कोटे से 15 मंत्रियों ने, जेडीयू से 13, एलजेपीआर से 2, हम और आरएलएम से 1-1